अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने आज मेरे साथ दो वीडियोस देखी। इसको जिस तरह हम कह सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी की रोज़मर्रा ज़िंदगी, वीकेंड पे क्या होता है, ड्यूरिंग द वीक क्या होता है, लोग किस तरह एंजॉयमेंट फन। अभी मैं नेक्स्ट जो टारगेट है वो यहाँ एक मेला लगता है हर साल गर्मियों में, जिसको आप कहते हैं डिपन मैसे, जिसके अंदर बड़े बड़े राड जो घूम रहे होते हैं और झूले जिसमें बच्चों से लेके बड़ों तक लोग आके एंजॉय करते हैं। ज़िंदगी को आपने दो तरफ से देखना है। एक आपने पिछले वीकेंड पे देखा कि जर्मनी के अंदर हमारा जमात अहमदिया का सालाना जलसा, जिसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रूहानी माहौल के अंदर आपने तकारीर सुनी और ईमान अफरोज़ वाक़यात सुने। फिर आपने लोगों का आपस में मिलना जुलना, बाज़ार के नज़ारे देखे, किस तरह बहुत बड़े बाज़ार में लोग जो हैं वो अपना शौक़ पूरा कर रहे थे, टिक्का कबाब और बाकी दुकानों से और ख़रीदारी। फिर इसी तरह जो मेहमान आते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक से, जो जलसे में बरक़ात हासिल करने के लिए, तो उनको आपने देखा। इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। तो ये भी एक ज़िंदगी का पहलू है। एक पहलू ये है जो अभी आप देखेंगे कि ये जो यूरोपियन लोग हैं जिनका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है या वो मजहबी नहीं, वो दुनियावी मेलों को, यानी आप कह सकते हैं कि एक आपने रूहानी मेला देखा या रूहानी जलसा देखा जिसमें लोगों का, और दूसरा अब आप जो देखेंगे वो आप देखेंगे दुनियावी मेला, जिसमें फन एंजॉयमेंट जो लोग हैं वो बच्चे हों या बड़े हों। ये एक चीज़ मेरे सामने जो मैं देख रहा हूँ, हर जहाज़ के पीछे एक दूसरा जहाज़ जो है गुजरता हुआ नज़र, क्योंकि यहाँ सामने एयरपोर्ट है और ये जो जहाज़ लैंड कर रहे हैं ये एक के बाद मेरे चलते चलते ये दूसरा या तीसरा जहाज़ है। अभी हम उतरे हैं, मोटरवे से उतरेंगे और उस मेले के पास पहुँचेंगे जिसको हम डिपन मैसे कहते हैं। इसी जगह पे पिछले चंद सालों से जो खुदामुल अहमदिया की तंजीम है उनका सालाना इज्तिमा हुआ करता है। पहले बिल्कुल इधर वो लगाते थे टेंट, अब उन्होंने उसको अंदर वो स्टेडियम के अंदर ले गए हैं। लेकिन आप देखें, बड़ा ही दिलचस्प जी जनाब, जैसा मैंने आपको बताया कि आज आपको मंजर दिखाएंगे एक दुनियावी मेले के। पहले आपने हफ्ता दो पहले एक जलसा देखा था जिसमें अल्लाह ताला की पाक किताब कुरान मजीद की तलावत, फिर नज़में, फिर औसाफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह फिर जो लोग गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ तवज्जो करते हैं उनको मालूमात। वो माहौल था रूहानी, वो था एक रूहानी मेला कह लें या रूहानी जलसा। अब ये जो जलसा है जिसको मैं अभी हम पहुँचे नहीं हैं वहाँ, यहाँ ये दुनियावी मेला है। यहाँ लोग सिर्फ फ़न के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, बल्कि हुए हैं। यहाँ वो बड़े बड़े झूले और मुख्तलिफ़ तरह की जो फ़न के जो ज़राए हैं वो और ये गाड़ियों का रश है। सैटरडे का दिन है आज 16 सितंबर 2023, और यहाँ ये पार्क ओस्ट पार्क पीछे ये ग्राउंड्स भी हैं। चंद हफ्ते या महीने पहले आपने देखा खुदामुल अहमदिया का जो सालाना इज्तिमा है पिछले 2-3 सालों से इसी जगह पे हो रहा है। यहाँ रूहानी माहौल होता है और मुकाबले होते हैं बड़े दिलचस्प। लेकिन आज ये एक दुनियावी मेला है। दुनिया जो है इसके अंदर सारे काम पैरेलल चल रहे होते हैं। वो लोग जो खुदा पे यकीन रखते हैं, जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इमाम महदी आ चुके हैं, वो जमात अहमदी कहलाते हैं, अहमदी लोग। वो लोग जो ये यकीन नहीं रखते और यकीन रखने के अलावा ना रखने के अलावा इस बात का अब उनको श्योर ही नहीं है कि इमाम महदी ने कब आना है, आना भी है कि नहीं आना है। पहले वो 14वीं सदी कहते थे। वो लोग जो हैं वो 50-50 हैं। वो इस तरह के जो मेले जिसमें ढोल ढमक्का डांस और म्यूज़िक होता है उसमें भी वो जाते हैं, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला को नहीं है। जिस तरह जमात अहमदिया में एक निज़ाम है, खलीफा वक्त हैं, वो पूरी दुनिया के जो अहमदी हैं उनको गाइड, जैसे एक चरवाहा होता है तो वो अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है और उनको बताता है किधर चलना है,
अल्लाह ताला ने ये जो निज़ाम खिलाफत का कायम किया हुआ है जमात अहमदिया में, ये बिल्कुल उसकी मिसाल है कि वो हर अहमदी को पता है कि हमारे ऊपर एक छत मौजूद है, हमें कोई गाइडलाइन देने वाला है। लेकिन बाकी लोग जो इस चीज़ पे ईमान नहीं रखते कि इमाम महदी आ चुके हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, उनके ऊपर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। ये लें, हम बातों बातों में ये देखें पुलिस की गाड़ियों की लाइन लगी हुई है साइड पे, और ये वो एंट्रेंस है जहाँ से हम इस जगह पे एंटर हो जाएंगे और फिर अंदर के मनाज़िर देखेंगे। ले जी, इस वक्त हम डिफन मैसे में दाखिल हो चुके हैं। इस एरिए में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी पहले कि होगी। यहाँ से आगाज़ है, पुलिस की काफ़ी नफरी यहाँ खड़ी है गन्ने लेके, क्योंकि इस तरह के जो बड़े बड़े मेले होते हैं यहाँ कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। जब से वाक़यात हुए हैं 9/11 या फ्रांस में या बर्लिन में, तो ये फिर एहतियातन इतने लोगों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले जो हैं वो यहाँ आते हैं। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये दुनियावी मेला जिसके अंदर दुनिया का फ़न एंजॉयमेंट, ये आप देखें बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, ये अंदर पैसे इसमें डाले जाते हैं, ये आप चिप्स इन्होंने ख़रीदे हुए हैं, फिर जब ये अंदर डालते हैं तो इस तरह ये एक गेम चलती रहती है। बच्चों और बाद उसके अंदर जो चिप जितने की निकल आई वो आपने विन कर लिया। इस साइड पे भी ये देखें, ये एक लंबी उनकी चल रही है पट्टी, इसके अंदर वो डालते जा रहे हैं जो उनको मिले हुए हैं, और फिर इनको बाई चांस बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनके पैसे जो हैं वो मिलते हैं, ये फिर जाके ये जो ऑर्गेनाइज़र उनसे वो कैश करवा लेते हैं। फिर इस साइड पे आगे वो छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, जैसे वो हार, गले के लॉकर वगैरह। अब मेरा ख्याल है कि पहले इस साइड पे थोड़ा चक्कर, ये देखें इधर भी इन्होंने एक एरिया बनाया है जिसमें ख़वातीन के कपड़े हैं इस साइड पे जो आप देख, और इस साइड पे भी, लेकिन वो क्योंकि ये जगह नीचे पक्की नहीं है और एक साइड पे है तो रश नहीं है इतना ज़्यादा लोगों का। हम चलते हैं आगे। ये आपको मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, ये मेला दुनियावी, सरासर कम्प्लीटली दुनियावी मेला है, फ़न एंजॉयमेंट के लिए, जिसमें लोग निकलते हैं, इस तरह के माहौल पैदा करते हैं। यहाँ लोग बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि यहाँ जी आपको फ़लाँ ड्रिंक नहीं मिलेगी, फ़लाँ, हर तरह की ड्रिंक यहाँ, क्योंकि यूरोप है। इस साइड पे आप देखें कैसी कैसी वैरायटी की चीज़ें हैं, जिसमें लोग जो है बड़े फ़न एंजॉय के साथ इसको, सारी चीज़ें ये चॉकलेट की बनी हुई हैं और ये कंपनी जो है ठीक ठाक कमाई कर रही होगी। फिर इसके आगे देखें, ये बादाम की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर तरह तरह के टेस्ट वाले मीठा लगाया उन्होंने, अंदर सब में बादाम है, लेकिन ऊपर ये चॉकलेट की मुख्तलिफ शक्लें दे के उसको। और इसके अपोजिट अगर हम देखें इस साइड पे, तो इधर ये देखें, ये वो जो नमकीन चीज़ें होती हैं वो बांधी हैं, सामने उनका वो है बना हुआ, गालबन ये पिज़्ज़े टाइप की कोई चीज़ बना रहे हैं। और इससे अगर हम आगे चलें, हम ये देखें, यहाँ एक बड़ी स्पेशल दिलचस्प चीज़ बन रही है, इसको क्रैप्स कहते हैं। इसके अंदर ये बना के तवे के ऊपर, फिर इसके ऊपर वो एक डाल के बीच में कोई फ्रूट वगैरह, ये देखें अभी ये इसको तैयार कर रही है, केला दरमियान में से उसने काट दिया, ये उसके अंदर रखा। इसको गालबन, इसका नाम क्या है इसका एग्जैक्टली, क्रैप्स ये लिखा हुआ है, ये देखें सामने क्रैप्स। और ये यहाँ काफ़ी चलता है जर्मनी में, ये इस अंदाज में इसको बनाया जाता है तवों के ऊपर, बड़ी बारीक तय डाल के, तवा बिल्कुल गर्म है, और ये जब तैयार हो जाएगा तो ये देखें अब इसके ऊपर केले के अंदर उसने चॉकलेट डाल दिया है, और ये सारा जो टेस्ट है जब ये जब तैयार हो जाए, इसने इसको रोल करके, रोल बना के, तो इसमें लोगों को जिन्होंने ये खाया हुआ है वो जानते हैं कि इसका क्या टेस्ट है। अब ये इसके ऊपर कुछ और चीज़ डाली जा रही है, इसका पूछते हैं कि ये किस चीज़ का, ये भी सो स्पेशल कोई उन्होंने तैयार किया हुआ है गालबन, तो इसका टेस्ट जो है जो बेहतरीन बन जाए। और ये अब ये तैयार हो गया, ये आप देखें, इसको उसने घुमा के रोल करके तकरीबन रोटी की तरफ से, और ये इसको रख के उसके अंदर, वाह, इसके साथ एक उसने वो भी दिया है नीचे जैसे, ये देखें पूरा प्रोसेस आपने कंप्लीट देख लिया। मैंने कहा लोगों की, इसको क्रेप्स बोला जाता है, कैसे तैयार होता है। इस साइड पे ये बच्चे हैं जो, और इस साइड पे ये देखें, ये भी बच्चों के लिए तकरीबन मुख्तलिफ चीज़ों की इन्होंने ये रिंग रखे हुए हैं, ये रिंग 4-5 आपने खरीदने हैं,
और फिर घुमा के इसको ये आगे ये होता है कि ये चीज़ें सामने जो पड़ी हैं ना, आपको लालच देती हैं कि आप अगर इसके ऊपर इतने रेंगे इसके ऊपर आप डाल लेंगे तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। लेकिन ये देखें इसके अंदर बहुत सारी महंगी चीज़ें भी हैं। जितनी दूर कोई चीज़ है उतना ही ज़्यादा उसके लिए मुश्किल है। अब ये इन्होंने रिंग खरीदे तो अब ये इसका ट्राई करेंगे कि ये किस तरह से होता है। ये हुए रिंग लिए उन्होंने सारा राउंड का चक्कर लगाया, ये कौन सी चीज़ वो चाहते हैं। तो अब बच्चा जो है वो तलाश करके अपनी जगह पे आएगा। अब ये रिंग इसमें से लें जी, ये देखें ये एक उसने डाल दिया रिंग, अब उसके अंदर वो डल गया सीधा। अब इसके अंदर मेरा ख्याल जितने जब इनकी कोई लिमिट होती होगी कि इतने रिंग अगर डाल गए तो वो वाली चीज़ जो है वो आप ले सकते हैं। पहला रिंग उसने बड़ी तरतीब से डाला है और वो सीधा जाके ऊपर पड़ा है। ये अब उसने दूसरी ट्राई की है लेकिन वो सही नहीं गया सीधा, क्योंकि अगर वो नीचे जाना चाहिए इसमें फंसना चाहिए। ये देखो वो उसको कह रही है कि ऐसे नहीं फेंकना। ये देखिए अब तीन रिंग उसके ज़ाया हो गए हैं। अब ये चौथा रिंग भी उसका ज़ाया हो गया, क्योंकि वो सीधा ज़मीन तक जाना चाहिए। टेक्निक ये है कि वो ऊपर अगर फंस गया तो वो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। रिंग ऐसे जाना चाहिए कि वो बिल्कुल सीधे का सीधा ज़मीन पे पहुंच जाए, फिर आप की वो चीज़ हो जाती है। अब वो हिम्मत छोड़ गए, अब दूसरी साइड पे जाके करेंगे। हम चलते हैं आगे। यहाँ से मेरा ख्याल है ये क्योंकि दो रास्ते हैं, एक इस साइड से है और एक इस साइड से है, तो मेरा ख्याल है पहले इस रास्ते को इस साइड को कवर करते हुए ये देखें। ये वो जिसको हम कहते हैं ना बच्चों की पसंदीदा चीज़, इस पर बच्चे बैठ के तो एक दूसरे को टक्करें मारते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह बच्चे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बास के साथ माँ बाप भी बैठे हुए हैं। बेसिकली ये बड़ा मुख्तात चलाने वाला है, क्योंकि अगर हम अपोजिट एक दूसरे से आके टक्कर लगे आमने सामने से तो नुकसान हो सकता है। ये देखें ना जैसे बच्चे की गर्दन के ऊपर यहाँ पे जा रहा है, उसकी तवज्जो नहीं है। बहरहाल ये फन का एक जरिया है। ले जी ये देखें यहाँ पे लोग तीर अंदाजी कर रहे हैं, यानी सामने आपके वो उन्होंने बनाया हुआ है एक वो गुब्बारे से, जो बंदा इन गुब्बारों को 4 तीर रखे हैं इन्होंने या 3 वो फाड़ लेगा तो उसके लिए ये इन्होंने इनाम रखे हैं। ये छोटे जो लटक रहे हैं ये आप बतौर इनाम आप ले सकते हैं। अब ये देखें जिसने कभी नहीं की तीरंदाजी वो भी आके यहाँ ट्राई कर रहा है। इस साइड पे भी ये बाज़ बच्चे लगे हुए हैं, लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ तीर अंदर जाके फंसे हुए हैं। वो अमूमन कम लोग जो एक्सपर्ट होते हैं वही इस तरह डायरेक्ट फाड़ सकते हैं। चलें अब देखते हैं ये कहाँ पे जाकर लगता है। ला देखा भारत ये एक इस तरह इधर भी वही सेम चल रहा है। बहुत बड़ा काम है ये सेटअप करना, ला के खड़ा करना। इसके अपोजिट फिर वही बादाम की प्रोडक्ट्स खाने पीने वाली, आप पहले ये बड़े बड़े वो जो यहाँ ख़ास सौगात समझी जाती है कि मुख्तलिफ़ तरह की वो जो अपना बर्गर, ये देखें मोमोस भी हैं बर्गर भी हैं, लेकिन इतना रश क्योंकि लोगों ने खा पी लिया है इस वक्त, वो अपने एंजॉय या फन के लिए निकले हुए हैं। या फिर आगे चलते हैं थोड़ा, तो देखें बड़ी एक दिलचस्प सी चीज़ है ये देखें ये जितने आप ऊपर देख रहे हैं लटकाए हुए खिलौने, ये वो यहाँ ये सामने बिठाई हैं औरतें, ये लॉटरी बेच रहे हैं। और ये लॉटरी में अगर आपका नाम निकल आया तो आप फिर इस साइड पे देखें, ये सबसे ज़्यादा जो रश वाली जगह मुझे नज़र आई है, इसमें सारे नौजवान बच्चे हैं, बिल्कुल जो टीन एजेस जिसको कहते हैं, 15 साल 14 साल 16, ये इसके अंदर बिठा के फिर इसको बड़े घुमाता है पूरी तरह ऊपर तक, और यही इनका फन है। ये मजबूत और जो असाब के मालिक लोग हैं, ये बच्चे ये फिर एंजॉय करते हैं। ये देखते हैं अभी इस तरह की इसका आगाज़ हो गया घूमने, ये इसको इसमें घुमाना है पूरी तरह। आहिस्ता आहिस्ता ये ऊंचाई पे चलता चला जाएगा। लो जी अब आगे चलते हैं। ये देखें इधर भी कोई स्पेशल चीज़ बन रही है, इसको ज़रा करीब से जाके देखते हैं। ये देखें वो जो होती है ना फुंगी जिसको बोलते हैं, खम्ब, उसका फिर मुख्तलिफ चीज़ें जो बना के तैयार करके ये दे रहे हैं। और आगे देखें ये भी वही स्पेशल मशीनें लगी हुई हैं, इसमें पैसे डालने आपने और कोशिश करनी है कि कोई आपका जो है ना शिकंजा, ये देखें अभी उसने ट्राई की है, ये तो इस तरह उन्होंने फंसाया होता है कि वो चांस ही ना कोई बने किसी के लिए। ये यूरोपियन लोगों का
वो क्या कहते हैं शौकीन, ये जो गंद बला पीना होता है ना जो इस्लाम में मना है, ये वो वाली सारी इधर। फिर आगे चलते हैं इस टाइप पे वो सारा बच्चों का वो फन का सारा सिस्टम है, जहाँ बड़े भी खेल रहे हैं, सिर्फ बच्चे नहीं हैं बल्कि आप देखें पैसे डाले, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा वजूद होता है, बेशक उसकी उम्र जितनी भी हो जाए। अब उसने ये देखें उसको डाला है, नहीं उठाया गया। इस तरफ 3-4 लोग 5 मशीनें हैं, लगातार वो पैसे खरीद के वो अपने ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह हम ये उठा लें। असल इसकी वैल्यू नहीं है, असल चीज़ ये है कि ये अगर कोई उठा लेता वो समझता है मैंने बहुत बड़ी कार खो दी और गिर गया। नहीं, ये देखें छोटे छोटे बच्चों के लिए भी उन्होंने एक यहाँ फन का, ये जो बच्चे माँ बाप के साथ छोटे बच्चे 2 साल 3 साल आए हैं उनके लिए यही बहुत बड़ा फन है, और माँ बाप खड़े खुश हो रहे हैं अपने बच्चों को खुश देख के। ये ज़िंदगी है कि बच्चों को देख के जो माँ बाप को खुशी पहुँचती है, जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं। लेकिन बात किसी भी देखें, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो अक्सर और बेशतर माँ बाप को छोड़ के तो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं, जिसके अक्सर आप वीडियोस में समझेंगे। अब ये देखें यहाँ ये भी एक इन्होंने फन का ज़बरदस्त किस्म का ज़रिया बनाया हुआ है कि वही जैसे पीछे वो ऊपर घूमने वाला था, यहाँ ये नीचे जो है ये देखो बड़ी तेज़ी के साथ जो लोग हैं, ना सिर्फ ये कि घूम रहे हैं बल्कि आपस में भी वो साथ साथ ये उसको एक माहौल बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको उसका एक छोटा सा भी निकल रहा है, जिसके सेक जो गर्मी का वो यहाँ तक पहुँच। बस लोगों का फन आप ये फिर इस तरफ देखें, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जिनकी माएँ भी साथ खड़ी हैं, और ऊपर किसी ने किसी चीज़ पे बताया है कोई छोटे छोटे, ये उनके लिए भी फन का एक ज़रिया बना हुआ है। ये उसकी दूसरी साइड एंट्रेंस बनी हुई है, ये देखें इधर भी पुलिस वाले पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं सारा। जिस जगह पर नज़र जाती है इंसानों के सारी साथ नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे ये जो लगाया गया है, जो डेट चल रही है 17 यानी सुबह लास्ट डे है, हो सकता है कल शाम को यहाँ वो भी हो थोड़ी सी क्या कहते हैं आतिशबाजी। अमूमन ऐसे मेलों के एंड पे ना छोटी सी आतिशबाजी भी किया करते हैं। जी ये देखें यहाँ शॉट गन एयर गन के साथ यहाँ निशाने लगाने का और सिस्टम चल रहा है, और जो ज़्यादा छरे से मार लेगा उसके अंदर उसको भी इस तरह के ये छोटे छोटे। असल में मैं जैसे बताया ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि बड़ा कोई नाम जीत लिया है, असल वो फ़न है कि इंसान के अंदर एक फीलिंग महसूस होती है कि मैंने निशाना लगाया है और इतने लोगों के अंदर मैंने ये प्राइज़ हासिल कर लिया। आपके इल्म में शोध होगा जो 2 हफ्ते पहले हमारा एक जलसा हुआ, उसके ऊपर बच्चों को जो लाइक बच्चे हैं जर्मनी के बच्चे उन सबको बेहतरीन किस्म के सर्टिफिकेट दिए गए हुज़ूर अक़दस की मौजूदगी में, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा। ये आप देखें इस साइड पे ये भी ये अब इधर भी वही गन के साथ आप निशाना लगाना है, बोतलें पड़ी हुई हैं और ये बंदा ट्राइयाँ कर रहा है। इसके ऊपर जाके हम देखते हैं कि आया बड़ा निशाना लगे, आया ये क्या, ये देखें ना ये गोलदार आगे बना उसने मारा और वो जाके